Notice. First of all, I will tell you something about what is notice. How do we communicate? Sometimes we communicate one to one, face to face interaction. It may be over phone, it may be in front of each other, and sometimes the communication is from one person to many persons, or one to many for a period of time. It may continue. So these kind of communication methods we use. These are the modes of communication. Now what is notice? Notice, it's a formal means of communication. It's a formal means of communication. It means it's used in formal communications, formal institutions. And what is the purpose of this notice writing? Its purpose is to announce something or to display some information. To whom? To a specific group of people. It's not for each and everyone. It's for the people to whom you wish to communicate something. And it is to be pinned up on specific display boards. And this notice is pinned up. इसको पिन लगा के या डिस्प्ले किया जाता है, कहीं पे स्टिक किया जाता है on some kinds of newspapers or public places in schools, on display boards, bulletin boards, notice board जिसको आप कहते हैं. So नोटिस राइटिंग, नोटिस होता क्या है? एक फॉर्मल मीन्स है कम्युनिकेशन का. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था या कोई ग्रुप ऑफ पीपल कुछ कन्वे करना चाहता है, कुछ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है किसी को, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, तो उसको नोटिस बोला जाता है. ओके, नाउ देयर आर 5 पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर वाइल राइटिंग अ नोटिस. विच थिंग्स इट शुड कवर? इट शुड कवर एटलीस्ट 5 W's. 5 W इसमें कवर होने चाहिए. पहला, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इट मीन्स किस इवेंट के बारे में, किस प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो इवेंट हम बताएंगे, उसके अंदर होना चाहिए वो. देन वेयर, सेकंड W इज वेयर, कि कहाँ पे होगा, वेन्यू क्या रहेगा इसका. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कंडक्टिंग अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन, तो क्या कंडक्ट करें? व्हाट यू आर गोइंग टू कंडक्ट? अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन. इन अ स्कूल, वेयर? इन अ स्कूल. अब स्कूल के अंदर भी आप स्पेसिफिक लोकेशन बता सकते हैं. इन द स्कूल हॉल, इन द ऑडिटोरियम, इन द ओपन ऑडिटोरियम, वेर एवर इट इज टेकिंग प्लेस. देन थर्ड W इज व्हेन, ये होगा कब. डेट एंड टाइम आर मेंशन्ड इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन. इट मीन्स इन द नोटिस डेट एंड टाइम मस्ट बी गिवन. देन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन, कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो किसके लिए है. पेंटिंग कॉम्पिटिशन आप जो बता रहे हो वो किसके लिए है? क्या आप सिर्फ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हो, या आप कुछ लोगों को भी इनवाइट कर रहे हो जो देखना चाहते हैं, जो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, जो वहाँ पे विटनेस करना चाहते हैं. एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन इज whom टू कॉन्टेक्ट. इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस कॉम्पिटिशन, तो वो किससे बात करे, वो किससे कॉन्टेक्ट करे, वो किसको अपना नाम नोट करवाए, वो किससे आके मिले, वो किसको ईमेल करे. देन whom, तो ये 5 W's जो हमने देखे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड whom, ये 5 W's मस्ट बी कवर्ड इन ए नोटिस. अदरवाइज इट्स कंसीडर्ड इनकम्प्लीट. नाउ देयर आर सम रूल्स विच आर फॉर्मुलेटेड. दीज आर नॉट हार्ड लाइन्स, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू विल राइट अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स. First of all, a notice is always written in a passive voice. For example, जैसे आपके स्कूल ने एक पेंटिंग कंपटीशन करवाया, तो क्या करवाया गया? पेंटिंग कंपटीशन. किसने करवाया? हमारे स्कूल ने. A painting competition was organized by. It means you are writing it in a passive voice. Then it is always presented within a box. नोटिस हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाना चाहिए. वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड लिमिट. ओनली वर्ड इन बॉडी काउंटेड, यानी जो ऊपर आपने हेडलाइन लिखा, जो आपने टाइटल लिखा, जो नोटिस वर्ड लिखा, जो नीचे सिग्नेचर वाला एरिया है, उसमें जो वर्ड्स आएंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ बॉडी वाले वर्ड काउंट किए जाएंगे. इंफॉर्मेशन गिवन मस्ट बी क्लियर. यू शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन. आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन क्लियर हो. इट शुड बी कैची एंड अपीलिंग. कैची एंड अपीलिंग मतलब कि वो आपकी अट्रैक्ट करे अटेंशन को एकदम से, वो आपकी अटेंशन को एकदम से अट्रैक्ट करे, ताकि
ताकि लोग उसको पढ़ें और उसकी तरफ अट्रैक्ट हों. बोल्ड लेटर्स, it should be written in bold letters. It should have some catchy slogans, striking words, phrases. If you can add it, it's more advantage. But if you are writing for a formal organization, if you are writing for a school, if you are writing from the principal side, you should avoid writing catchy slogans or striking words. Then no personal pronouns. You should not write I, me, you, we. It's always preferred to write in impersonal pronouns. शॉर्ट बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंसेस. सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने चाहिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज बेसिक रूल्स टू राइट अ नोटिस. नाउ आई एम शोइंग यू अ sample format. This is a sample format. As you can see, a box is given here. It's written in a box. Okay. Then you have the name of the issuing authority here. Place. मान लीजिए आपका स्कूल है. Your name of your school is ABC School Delhi, so you will write here ABC School Delhi. Then you will write this word notice, because you are writing a notice. It may be report also, so it is necessary to mention this word notice. Then date in expanded form without comma. Without comma आप expanded form में लिखेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे डेट को. आप ये नहीं लिखेंगे 11/3/2020. You will write 11th of March 2020. Then you have the heading or the title. Heading or the title, the topic about which you are writing this notice, the subject of this notice, it should be written here. Then this is the content part, this is the body part. और इसमें आने वाले वर्ड्स को ही हम 50 वर्ड्स 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट में काउंट करेंगे. Then here on the left hand side you have the signature of the issuing authority with his or her designation, कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉम्पिटेंट है, उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगा और उनके साइन होंगे. साइन मीन्स यू विल राइट हिज और हर नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग. तो आप ये नीचे मार्क्स का डिवीजन भी देख सकते हैं. फॉर्मली CBSE के अंदर फॉर्मेट के लिए 1 मार्क दिया जाता है, कंटेंट के लिए 1.5 और एक्सप्रेशन के लिए 1.5. सो दिस इज ए सैम्पल नोटिस विच आई हैव रिटन फॉर यू. यू कैन सी इन इट, इट्स रिटन फ्रॉम द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज GM Tetra Sector 55 Faridabad. Then it's a notice. It's written on 9th of April 2020. As you can see here, 9th of April 2020. Date in extended form. This is the topic. The topic is online classes. This is the body of the notice. This is informed to all the parents and students that due to these unprecedented circumstances, regular classroom learning is not being conducted these days. To keep the light of education continue, our school has decided to start online mode of education for our school students. You are all instructed to get in touch with your respective class teachers and enroll yourself as soon as possible. And the name of the signatory, his designation is principal and his name is written in running handwriting. Okay. Now I will give you an exercise. These are 2 questions. You should try to attempt both of these, and the proper format and with the rules which I have told you. I hope you have understood. If you have any queries, if you have any doubt, if you want more understanding, more clarity, you can drop a comment in the drop box, in the comment box. I will reply to you. You can also send me queries on my personal number. I hope you like. All the best. Stay safe. Stay home. Thank you.